श्री वेंकटेश्वर जय मां पद्मावती। आज के इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ पद्मावती और श्रीनिवास भगवान का विवाह। इस वीडियो को बताने से पूर्व अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ लाइक कमेंट शेयर करें ताकि मैं नया वीडियो अपलोड कर सकूं, डाल सकूं। तो आइए चलते हैं। आकाश राज समस्त बंधु बांधवों के साथ श्रीनिवास के घर पहुँचे। वहाँ वशिष्ठ मुनि के आदेशानुसार दूल्हे की पूजा की, वर की पूजा की। श्रीनिवास की बहुमूल्य कोसे वस्त्र, चंदन, तांबूल आदि समर्पित कर यत्रा नियम पूजा की। श्रीनिवास को गजेंद्र पर बैठाकर विवाह स्थल की ओर चल पड़े। श्रीनिवास वेंकटेश भगवान का भी नाम है। श्रीनिवास भगवान जिन्हें गोविंदा के नाम से भी जाना जाता है और विष्णु भगवान का ही ये रूप है। गजेंद्र गरुड़ भगवान विवाह स्थल की ओर चल पड़े। साथ ही ब्रह्मादि देवता, मुनिजन और पुण्य स्त्रियाँ थी। समस्त प्रकार के मंगलवाद्य बज रहे थे। बाजा, तबला, बाजा, ढोलक सभी बज रहे थे। इस तरह जुलूस राम मंदिर पहुंचा। द्वार पर श्रीनिवास की आरती उतारी गई। श्रीनिवास भगवान की, वेंकटेश भगवान की आरती उतारी गई। उसके बाद श्रीनिवास की अत्यंत सुंदरता के साथ सजाए हुए मंडप में सुवर्ण आसन पर बिठाया। श्रीनिवास को सजाए हुए सुंदर आसन पर बिठाया। वशिष्ठ मुनि मंत्र पढ़ने लगे। वशिष्ठ मुनि जो मुनि थे वो मंत्र पढ़ने लगे और धरणी देवी के पवित्र पुष्करणी जल डालते समय आकाश राज ने स्वामी के चरण धोए। वशिष्ठ मुनि तो मंत्र पढ़ रहे थे और धरणी देवी के पवित्र पुष्करणी जल डालते हुए आकाश राज है वो भगवान श्रीनिवास के चरण धो रहे थे और वह जल और अपनी पत्नी के सिर छिड़क लिया। जो वेंकटेश भगवान का, श्रीनिवास का जल जो धो रहे थे, पैर धो रहे थे, उनके चरण धो रहे थे, वो अपने और अपनी पत्नी के सिर पर छिड़क दिया। वर के पक्ष से वशिष्ठ जी और वधू के पक्ष से बृहस्पति जी विवाह मंत्र पढ़ने लगे। वर के पक्ष से वर पक्ष और वधु पक्ष। वर पक्ष में तो थे वशिष्ठ जी और वधु पक्ष में थे बृहस्पति जी। दोनों मंत्र पढ़ने लगे, मंत्र का उच्चारण करने लगे। धरणी देवी के पवित्र जल डालते समय आकाश राज ने अपने हाथों से पद्मावती को श्रीनिवास के करकमलों में समर्पित किया। धरणी देवी के पवित्र जल डालते हुए, पवित्र जल जैसे शादी विवाह में बोलते हैं, ओम अपवित्र पवित्रो व सर्वावस्थांगतो विवाह यस्मरहित पुंडरीकाक्षम स्वया बेअंतर शुचि। जल डालते समय आकाश राज ने अपने हाथों से पद्मावती को श्रीनिवास के कर कमलों में समर्पित किया। वशिष्ठ ने वर वधू को पवित्र कंकण बांधे। वर वधू को पवित्र कंकण बांधे, हकड़ डोला बोलते हैं जिनको। समूहार्थ में विवाह की सभी
विधियां संपन्न हुई। सम्मुहूर्त में विवाह की सभी विधियां नेकचार पूरा विवाह संपन्न हुआ। देवताओं ने पुष्प वर्षा की, आकाश से पुष्प वर्षा हुई, देवताओं ने पुष्प वर्षा की, महामुनियों ने आशीर्वाद दिए। जितने भी महामुनि आए हुए थे उन्होंने आशीर्वाद दी। पुष्प स्त्रियों ने, पुण्य स्त्रियों ने गीत गाए और गीत भी स्त्री आई हुई थी, उन्होंने गीत गाए। सभी ने इस दृश्य को देखकर अपने जीवन को सफल माना और सभी जितने भी देवगण, ऋषि मुनि, ब्रह्मादि देवता सभी आए हुए थे, उन्होंने इस दृश्य को देखकर, इस विवाह को देखकर, वेंकटेश माँ पद्मावती के विवाह को देखकर अपने जीवन को सफल बनाया। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर ये मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और साथ ही साथ सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी दबाएं। जय श्री वेंकटेश्वर, जय माँ पद्मा।